टैली में वाउचर एंट्री के बाद हम लोग को डिफरेंट रिपोर्ट्स की बात आती है। देखिए, टैली में अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो अकाउंटिंग्स पे काम कर रहे हैं। हमने आपको टैली के डेफिनेशन में बताया था कि टैली इज़ अ बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। अभी हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा, वो आपका कैश है। और फिर हम उसके बाद उसके अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। अकाउंटिंग बेसिक्स में हमने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग्स का एक पूरा अकाउंटिंग में एक पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसे फॉलो करने के बाद हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन से अवगत हो पाते हैं। अकाउंटिंग में इन्हें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कहते हैं। हम लोग जब मैनुअल काम कर रहे होते थे तो हम लोग रिकॉर्डिंग करने के बाद लेजर पोस्टिंग करते थे, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। देन हम बाकी रिपोर्ट्स भी देख पाते थे, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस। लेकिन ये काम अगर हम टैली के साथ कर रहे हैं तो हमने पहले लेजर बनाया, फिर हमने वाउचर एंट्री किया, और इस दो स्टेप के बाद बाकी के सारे स्टेप्स टैली में खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाता है। हमें सिर्फ उन्हें व्यू करना होता है। तो देखिए, उन सारे रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि आपने वाउचर एंट्री कैसे करना है। हम एक बार देखिए, आप सबने जो वाउचर एंट्री किया उसका लिस्ट आपके सामने दिख रहा है। वाउचर एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग पीछे आते हैं गेटवे ऑफ टैली विंडो पे, जहाँ पे हम डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद अगर आपको पूरी एंट्री का डिटेल देखना है कि आपने आज के डेट में कितना एंट्री किया है, तो आप डे बुक से देख सकते हैं। उसके बाद डे बुक से आपने डिटेल्स देखा, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप जितने भी लेजर तैयार किए हैं, हर लेजर का डिटेल्स क्या है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो आप अकाउंट्स बुक में जाके यहाँ पे लेजर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे कैश का लेजर देखना है, देखिए कैश का लेजर है ये पूरा। कैश 10 लाख डेबिट हुआ है, 25,000 डेबिट हुआ है और 10,000 डेबिट हुआ है, और इतने बार क्रेडिट हुआ है। कैश का टोटल क्लोजिंग बैलेंस 9,96,350 रुपीज़ है। तो ये आपका टोटल चीज़ है। लेजर, जिसको आप लेजर पोस्टिंग कहते थे, लेजर तैयार करते थे मैनुअल एंट्री में, और उसको पोस्ट करने के बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस तैयार करते थे। देखिए, ये अपने आप क्रिएट हो गया। उसके बाद वैसे ही हम लोग किसी भी लेजर का क्लोजिंग देख सकते हैं, उसका डिटेल्स देख सकते हैं। मतलब आपने हर लेजर को क्लासीफाई करके उसकी क्लोजिंग देख ली। देखिए, हर अकाउंट सेपरेट है और इसका डिटेल्स भी आपको आराम से मिल जा रहा है। राज ट्रेडर्स, यस क्लोजिंग है इसका 5,000 शेयर साइड में। प्रीतम, प्रीतम का देखें हम, प्रीतम यस, ये भी 7,000 डेबिट में है। तो हर लेजर का आप डिटेल्स देख सकते हैं। आपके पास अभी कैश या बैंक में क्या है ये भी आप देख सकते हैं। अभी आपके बैंक में कुछ भी नहीं है, कैश आपके हाथ में 9,96,350 रुपीज़ है। तो ये हुआ आपका लेजर देखना। लेजर के बाद आप देखना चाहते हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं। देखिए, आप ट्रायल बैलेंस का डिटेल्स देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का डिटेल्स आपके सामने है। आपने जो एंट्री किया है, इसकी अगर मैनुअल एंट्री की भी बात करें तो हम मैनुअल अकाउंटिंग बेसिक्स की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप खुद से इसे कैसे तैयार करेंगे, और उसकी रिपोर्ट आप जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैली के साथ चेक करेंगे तो आप देखिएगा पूरी सिमिलरिटीज़ दिखेगी। वही हूबहू चीज़ें आपको खुद ब खुद तैयार मिलेगा टैली में। देखिए, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसका क्लोजिंग आपका दोनों साइड 10,47,000 आ रहा है। तो आपका ट्रायल बैलेंस भी दिख गया। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं। क्लिक करिए। आपका इस बिज़नेस में इतने दिन तक के ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका बिज़नेस में 10,350 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये आपका नेट प्रॉफिट। उसके बाद फिर आप कहेंगे बैलेंस शीट देखें, येस यू कैन ऑल्सो गेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्थिति भी देख लीजिए। आपके पास 12,000 फिक्स एसेट है, आपके पास 10,03,350 रुपीज़ करेंट एसेट्स है, जिसमें आप एंटर दबाएं, दिखेगा आपका डेप्टर से 7,000 लेना है और कैश 9,96,350 रुपीज़ है। ये पूरा बैलेंस शीट जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा है। आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है तो ये भी दिख रहा है। आपको 5,000 देना है किसी को, किसको देना है एंटर दबाइए, आपको दिख जाएगा। क्रेडिटर को देना है, कौन से क्रेडिटर को, तो राज ट्रेडर को पे करना है। तो आपको ये तमाम जानकारियाँ अपने आप बन जाएंगी। प्रॉफिट लॉस बन गया, बैलेंस शीट। अब देखो, स्टॉक समरी वगैरह के बारे में हम लोग इन्वेंट्री जब पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे कि स्टॉक का डिटेल, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे मीनू हैं। इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर,
यहाँ पे आपका स्टॉक समरी, ये सब आपका इन्वेंट्री रिलेटेड है। तो आप लोग अगर अकाउंटिंग बेसिक्स की बात करते हैं तो अकाउंटिंग बेसिक्स में हमने आपको बताया था, फर्स्ट आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको रिकॉर्डिंग करना है, फिर उसको क्लासीफाइंग करना है मतलब लेजर बनाना है, फिर उसका आपको सबका समराइज्ड व्यू दिखाना है जिसे आप ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करते हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड है आपका दो चीज़ों पे, एक आपका इनकम स्टेटमेंट पे और दूसरा आपका बैलेंस शीट पे। इनकम स्टेटमेंट के दो सेक्शन आपने देखे थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, और बैलेंस शीट आपका फाइनल अकाउंट होता है जो आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। तो टैली में आप किसी भी तरह के रिपोर्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट निकालना है तो आप इसका डिटेल मोड में दिख लीजिए और कीबोर्ड का ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करिएगा। जैसे ही आप अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करिएगा आपको प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पे फिर अपना प्रिंटर सेलेक्ट, अगर प्रिंटर से कनेक्ट है तो ऑल्ट एस फिर दबाइएगा तो आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेगा तो आपका प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगा। हमने यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखा दिया। ये आपके सामने छोटा दिख रहा है तो अल्ट जेड करके जूम कर लीजिए तो ये आपका जूम होके आपके सामने दिख रहा है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है, पूरा डिटेल्स दिख रहा है जो हम लोगों ने तैयार किया है। इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं या इसको सेव करके रख भी सकते हैं केवल बैलेंस शीट की कॉपी। प्रॉफिट लॉस की इसी तरह से बैलेंस शीट का भी आप डिटेल्स मोड में खोल लीजिए और अल्ट पी दबाइए, प्रेस करिए फिर एंटर दबाइए। ये आपका बैलेंस शीट है, इसको जूम कर लीजिए। तो टैली में ये काम कितना आसान है। आज हर बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जनरेट करने की बात आती है। एक बिजनेसमैन अगर चाहे तो थोड़ी बहुत अकाउंटिंग और टैली की जानकारी लेके अपने छोटे मध्यम व्यवसाय के अकाउंट्स को आसानी से मेंटेन कर सकता है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप अगर अपने बिज़नेस या हिसाब किताब या कहीं काम कर रहे हो बिज़नेस में तो आप इन चीज़ों को देख के अच्छे से समझ सकें और फिर आप काम कर सकें। तो ये था हमारा रिपोर्ट सेक्शन जहाँ पे हम लोगों ने वाउचर एंट्री के बाद अलग अलग रिपोर्ट देखा। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, वो हमारा अगले वीडियो में होगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।